वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो ये मेरा स्टडी ब्लॉग है। ये काफ़ी दिन पहले मैंने शूट किया था 3-4 वीडियो। उसके बाद अब 3-4 वीडियो के बाद मैं ब्लॉग डालूँगी। तो मैं अब सोच रही हूँ मैं डेली डालूँ। तो ये 11 जुलाई का ब्लॉग है और ये मैंने बनाया था, बट 1-2 ब्लॉग तो ऐसा हुआ ना कि मेरे से डिलीट ही हो गया गलती से। तो काफ़ी ज़्यादा ही मैं पढ़ने पे ही फ़ोकस कर रही हूँ। इस वजह से मैं वीडियोज़ एडिट भी नहीं कर रही हूँ। बन तो जा रहा है, वीडियो बनाने में दिक्कत नहीं है, वो तो स्टैंड पे कैमरा रख दो तो वो तो बन ही जाता है। लेकिन फिर अब उसको एडिट करने में, अपलोड करने में थोड़ा टाइम जाता है, वॉइस ओवर डालने में। इसी वजह से मैं अपलोड नहीं कर रही थी। तो ऐसे ही मैं अभी थोड़ा-सा पढ़ रही हूँ। अभी मुझे थोड़ा-सा ज्योमेट्री 1-2 बार और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो अब मैं ये सोची हूँ ज्योमेट्री में कि ज्योमेट्री में इतना नहीं करूँगी। ज्योमेट्री में मैं बस अब वो करूँगी, जैसे कि हम ज्योमेट्री कर रहे हैं तो ज्योमेट्री में जो प्री के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे कर लूँगी। मेंस के क्वेश्चन अभी नहीं करूँगी, क्योंकि इतना ही हार्ड पूछेगा ज्योमेट्री। पर एक बार तो सारा पढ़ा ही है, रिवीजन के बेसिस पे बता रही हूँ। तो इसी तरीके से, और मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियो देखी, तो एक मुझे अच्छी लगी थी वीडियो, वो मैं देखूँगी। वो 16 हार कुछ की थी, पार्ट 1 था ज्योमेट्री का। उसमें एक भैया हैं, वो उन्होंने पढ़ाया है, वो भी सीजीएल उन्होंने भी निकाला है, तो उनकी वीडियो मैं देखूँगी। क्योंकि मुझे गगन सर की वन शॉट मिली नहीं ज्योमेट्री की, और वो जो पूरी वीडियो है, जो 80 वीडियोज़ है, उसको दोबारा देखना पॉसिबल नहीं है। मैंने काफ़ी हद तक तो 30 वीडियो दोबारा देख ली थी रिवीजन करते-करते, लेकिन फिर क्या होता है ना, जब आगे का देखते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं। तो एक वीडियो में ऐसा हो ना कंप्रेस में, तो सारी चीज़ें हो जाती है। तो वही है, मैथ्स में मुझे जो मेंसुरेशन अभी दोबारा एक बार मैंने रिवाइज़ किया, सेकंड राउंड किया। अभी मेंसुरेशन का मुझे थर्ड राउंड रिवीजन करना है, क्योंकि मेंसुरेशन काफ़ी पूछता है, तो उसको मैं अभी 4-5 बार रिवाइज़ करूँगी। और ज्योमेट्री अभी मैं सेकंड राउंड ही कर रही हूँ, क्योंकि टाइम लग रहा है ज्योमेट्री में। बाकी अर्थमेटिक के चैप्टर मेरे 1 राउंड हो गए हैं, दूसरे राउंड कर रही हूँ रिवीजन। 1-2 छोटे-छोटे चैप्टर मैंने छोड़े थे, तो वो छोटे-छोटे चैप्टर मैं वन शॉट वीडियो 1-1 घंटे के वीडियो से मैं उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करूँगी बस। जैसे ट्रेन हुआ, बोट एंड स्ट्रीम हुआ, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 घंटे काफ़ी हैं। 1 दिन दो, 2 घंटे दो, उसके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, जिससे आइडिया हो जाए एग्ज़ाम में कि हाँ, इस तरह का आएगा तो हम ऐसे कर देंगे। बस बाकी अर्थमेटिक मैंने एक बार पढ़ लिया, एक बार रिवीजन कर लिया, अभी सेकंड राउंड कर रही हूँ। पहली बार जब मैंने पढ़ा था ना, तो वो मैंने नोट्स से पढ़ा था, उसके मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे। सेकंड बार मैं रिवीजन कर रही थी तो मैं नोट्स से ही कर रही थी। फिर क्या हुआ कि वो बहुत हेवी हो गया था कहीं-कहीं पे, तो फिर मैंने मैथ्स मीनिया की वीडियो देख के उससे रिवाइज़ किया था। फिर मैंने कुछ वीडियो देखा, तो फिर उतना मतलब क्लैरिटी मुझे आ गई थी। फिर उसके बाद फिर मैंने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस लगाए और फिर मैंने नोट्स से रिवाइज़ किया। अब जब मैं सेकंड थर्ड बार रिवाइज़ कर रही हूँ ना, तो मैं अभी मैं यही सोची थी कि मैं नोट्स से ही करूँगी, लेकिन मैं अभी वन शॉट देख रही हूँ गगन सर का। मैं उसमें लिख दे रही हूँ, इसी तरह मतलब ऐसे ही रफ़ की तरह ही क्वेश्चंस आंसर। उतना मैं सजा के नहीं लिख रही हूँ, मैं जल्दी-जल्दी ही लिख रही हूँ। क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, कि जो चीज़ मैं ज़्यादा लिखती हूँ ना, तो वो मुझे लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, इस वजह से मैं लिख लेती हूँ। और मेरे पास एक प्रीवियस ईयर की बुक है पिनैकल की, लेकिन फिर दिक्कत ये क्या हुई कि उसमें क्वेश्चंस बहुत हार्ड हैं, और स्टार्टिंग में ऐसे अजीबो-गरीब क्वेश्चन है कि पहले ही कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उसमें ऐसे टाइप वाइज़ भी दिए हैं, जैसे सीजीएल के क्वेश्चन हैं, सीएचएसएल के हैं, सीपीओ के हैं, ऐसे भी क्वेश्चन दिए हैं, कौन-कौन से ईयर के हैं और कौन से टायर 1 के हैं और कौन से टायर 2 के, इस तरीके से भी दिए हैं। तो उसमें से मैं अभी सीजीएल के जितने क्वेश्चन हैं, अभी मैं सीजीएल के ही बनाऊँगी, और जब सीजीएल के मेरे हो जाएँगे तो फिर मैं सीजीएल और सीएचएसएल दोनों साथ में बना लेती हूँ इस बार। फिर उसके बाद जो बाकी बचेंगे ना, तो वो मैं लास्ट में बनाऊँगी। तो अभी सीजीएल का मैं 2024, 2023, 2022 3 साल का बनाऊँगी। क्योंकि ये बुक जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब ली थी। उस टाइम 2025 का कोई बुक आया नहीं था, और 2025 क्योंकि 2025 का एग्ज़ाम उस टाइम हुआ नहीं था, तो इस वजह से मैं 2024 वाला बुक ली थी।
25 का जो क्वेश्चन है वो मॉक टेस्ट से हो जाएंगे, उसकी कोई वो नहीं है, नीड नहीं है ज़्यादा बुक्स लेने की। और मुझे भी ऐसा लगा कि मैथ्स में अगर मैं कोई बुक ले भी लेती हूँ टाइप वाइज तो मुझे पूरा भी उसे सॉल्व करना ही है। इससे बढ़िया है कि मैं वन शॉट वीडियो देख के उसको अच्छे से कर लूँ। बात तो बराबर है, करना है आपको, अच्छे से मेहनत करना है, इस कहीं से भी करो। तो थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है अपने आप में, लेकिन वही है कि एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करना है। एंड आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। ये मेरे पूरे दिन का व्लॉग था और मैं और अच्छे से बनाऊँगी अब से व्लॉग, मतलब छोटी छोटी चीज़ें और दिखाने की कोशिश करूँगी आपको 3-4 वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।